Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to solve a lead code problem which is known as boards to save people. इस क्वेश्चन पे आपके पास एक एरे गिवन होगा जिसके अंदर आयत पीपल हैं जिनको आपको बोर्ड से सेव करना है। बट एक कंडीशन है इसमें कि आपको जो बोट है पर बोट की एक वेट लिमिट है जिसके ऊपर वो कैरी नहीं कर सकता है। तो आपको नंबर ऑफ बोट्स रिटर्न करनी है इस क्वेश्चन में जो कि रिक्वायर्ड होगी आयत पीपल को ले जाने के लिए जो भी आपके वेक्टर पे गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है उससे हम समझते हैं। आपको अगर ऑब्जर्व करेंगे, आप इसके दो एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उससे आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपकी लिमिट है वो आपका जो पीपल्स एरे दिया हुआ है जिसके अंदर आयत पीपल है, जो लिमिट है वो ही मैक्सिमम वेट हो सकता है उस इंसान का, क्योंकि अगर उससे ज्यादा वेट होगी पीपल एरे में तो मतलब वो इंसान बोट में बैठ नहीं सकता अगर सिंगल भी बैठेगा तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 को लेके हम समझते हैं कि हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है उस पर क्या है, सबसे पहले 3, 2, 2, 1। तो जो सबसे पहली ब्रूट फोर्स अप्रोच आती है उसमें हम क्या चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, उसको कंपेयर करवाएंगे। अगर क्योंकि हम लोग को ऑब्जर्वेशन पता चल गया है कि मैक्सिमम वेट हो सकता है जो लिमिट है आपकी, तो सबसे पहले आप आयत एलिमेंट पे आएंगे, आई इक्वल टू 0 के लिए जब चेक करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार चेक करवा लेंगे कि लिमिट की इक्वल है कि नहीं। अगर लिमिट की इक्वल है डायरेक्ट ही चला जाएगा, एक सिंगल इंसान ही जा पाएगा उस पे, तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे। एल्स पार्ट पे जब आएंगे आप तब आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया है, आई इक्वल टू 1 पे आ गया है, आई इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 2 है। ठीक, 2 है और तुम्हारी लिमिट टोटल है 3, तो 2 इज लेस देन 3। तो आप क्या करोगे कि डिफरेंस निकाल लोगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 - 2 का, तो ये आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आया है आपको क्या करना है, इस वेक्टर के अंदर सर्च करना है। तो आप एक इटरेटर लगा के इस वेक्टर के अंदर इस एलिमेंट को सर्च कर लेंगे। एलिमेंट को सर्च करने के बाद आप उस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे क्योंकि उसको वेक्टर से काम हो चुका है। तो अब ये होगा कि एलिमेंट यहाँ से हट जाएगा और ये वाले एलिमेंट को तब ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हो तो ये भी हट जाएगा और काउंट की वैल्यू एक बार और बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद एक और बार जब आप ट्रेवर्स करेंगे तो आपके पास लास्ट एलिमेंट बचेगा ये, जो आई इक्वल्स टू 2 के लिए होगा। आई इक्वल्स टू 2 के लिए जाएंगे तो एल्स वाला केस फिर से रन होगा। एल्स वाला केस जैसे ही रन होगा उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि एब्सोल्यूट डिफरेंस तो 1 है, और अगर फाउंड नहीं हो रहा है तब भी आपको काउंट की वैल्यू एक बार इंक्रीज कर देनी पड़ेगी, क्योंकि जब फाइंड उसी केस में नहीं चलेगा जब आपके पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचा होगा। तो इस केस में देख सकते हैं कि हमारी टोटल काउंट की वैल्यू जाती है 3, और जो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस पर भी इसकी वैल्यू 3 है। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बट इससे भी एडवांस अप्रोच है जो हम सॉल्व करेंगे जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ लॉग एन। सब उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी ऑप्टिमाइज अप्रोच है, ऑप्टिमाइज अप्रोच के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पीपल साइड को सॉर्ट कर देना पड़ेगा। जिससे सॉर्ट होने के बाद क्या पता चलेगा आपको कि जो भी सबसे लाइटेस्ट वेट है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, सबसे हेवीएस्ट जो पीपल है वो आपके राइट हैंड साइड पे आ चुके हैं। ये होने के बाद आपके पास एक एडवांटेज हो जाएगा कि आपको ये जो बार बार फाइंड करने की प्रोसेस है ना जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, तो वो आपकी कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एल्गोरिथम लिख लेते हैं, सॉर्ट करना है आपको। जैसे ही आप सॉर्ट करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सेकेंड एग्जाम्पल लिया था, ओरिजिनल क्या था हमारे पास, 3, 2, 2, 1। अब हमारे पास क्या हो जाएगा सॉर्ट करने के बाद, 1, 2, 2, 3। ओके, ये आपके पास सॉर्टेड एरे मिल जाएगा आपको। अब आपको क्या करना है, आप यूज करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच में क्या करेंगे कि जो पहला जो पॉइंटर है ith पॉइंटर वो आपके जीरोथ इंडेक्स को पॉइंट करेगा, एंड जो आपका jth पॉइंटर है वो आपके साइज -1 पे पॉइंट करेगा। ओके, साइज -1 मतलब थर्ड एंड, ये 3 की वैल्यू इस पे आ जाएगी और ये हो जाएगा, ये इसको पॉइंट कर रहे हैं लोग एट दिस पॉइंट। ओके, इसको पॉइंट कर रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे क्या होगा कि हम पहले कंडीशन चेक करवाएंगे, एक लूप चलाएंगे वाइल वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे मतलब हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है, इससे बाहर आंसर नहीं जा सकता। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कंडीशन चेक करवाएंगे। अगर हमारे पीपल ऑफ आई, पी ऑफ आई प्लस पी ऑफ जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लिमिट है अपनी, तो काउंट को इंक्रीज कर दीजिए। इसमें क्या, इसमें दो कंडीशन आ चुकी है। अगर आपका जो लिमिट है, फॉर एग्जाम्पल लिमिट आपकी 3 है और आपके पास दो इंसान है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जब आई इस पे फर्स्ट इंडेक्स पे और जे इस पे, दोनों को जब सम करेंगे तो 4 आएगा।
तो मतलब ये इफ कंडीशन पर नहीं जाएगा, तो अब हम एल्स की कंडीशन लिख लेते हैं। एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमारा जो लिमिट है वो हो चुका है ज्यादा, मतलब जो सम आया हमारा वो लिमिट एक्सीड कर चुका है। अगर वो लिमिट एक्सीड कर चुका है मतलब एक है जो लिमिट के इक्वल है और एक जो है लिमिट के कम है, तो हम जो हैवियर वाले को है उसको सिर्फ सोलो भेज देंगे। जबकि पिछले वाले सॉल्यूशन की ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का सबसे पहले जो कंडीशन था कि अगर कोई वैल्यू है वो इक्वल टू लिमिट है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। जब ये कंडीशन आएगी तो आपको बस जे पॉइंटर को माइनस माइनस कर देना है। अब जो जे पॉइंटर है वो यहां मार्क करने लगेगा। जे की वैल्यू अब हो जाएगी, अब जे टू को पॉइंट कर रहा है। ओके, जे जब टू को पॉइंट कर रहा है अब फिर से जो वाइल लूप चलेगा। अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे इस इफ कंडीशन पे। अब क्या होगा, 1 + 2 इक्वल्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये है कि एक हल्का इंसान और एक भारी इंसान दोनों एक साथ जा सकते हैं इस बोट के अंदर। तो फिर से हम काउंट की वैल्यू एक बार बढ़ा देंगे, तो अभी तक एक काउंट की वैल्यू बढ़ चुकी है। काउंट की वैल्यू अभी 1 थी। अब जो नेक्स्ट इटरेशन हुआ तो काउंट की वैल्यू अब हो गई है 2। अब क्या होगा, ये आई यहां से उठ के यहां जाएगा, जे यहां से उठ के यहां जाएगा। आई और जे एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो इस पे इस कंडीशन पे एक बार और आपका लूप चलेगा। और ये जो जैसे ही लूप चलेगा तो आपकी ये वाली कंडीशन पाएगा ये। ओके, ये वाली कंडीशन पे आएगा 2 + 2 = 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये नीचे वाली कंडीशन पे आएगा और जे माइनस माइनस करके यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज करके काउंट की वैल्यू 3 कर देगा। और इस तरीके से आपका जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब एक बार कोड देख लेते हैं हम कोड में क्या किया है। सबसे पहले हमने काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 0 से। उसके बाद हमने इस एरे को सॉर्ट कर दिया है जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है बिग ऑफ लॉग एन। उसके बाद हमने एक आई पॉइंटर लिया है और जी पॉइंटर लिया है जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है 0 और साइज -1 रिस्पेक्टिवली से। उसके बाद एक हमने लूप रन किया है जो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू जे। और उसके बाद कंडीशन में चेक करवाइए जो आपको जस्ट बताया कि पीपल ऑफ आई प्लस पीपल ऑफ जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट। इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, ये आई की वैल्यू ऐड कर देंगे, आई प्लस प्लस करेंगे और जे की वैल्यू एक से माइनस कर देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट पे आएंगे, तब आपसे एक हैवियर पीपल को मतलब जे माइनस माइनस को बस एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद जैसे ये दो कंडीशन से बाहर आएगा तो आपको काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर देनी है। ओके, और जैसे ही वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग आपको बस सिंपली रिटर्न कर देना है। अब इस क्वेश्चन को हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आंसर राइट आ चुका है और जस्ट मैंने अभी सबमिट किया था इस क्वेश्चन को 14 मिनट्स अगो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और शेयर कर दीजिए क्योंकि लीड कोड का आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे था।